हेलो एवरीवन। तो ये मेरी पहली लॉन्ग वीडियो है और ये मुझे इसलिए लगा ज़रूरी क्योंकि जैसे मैं भी नेट के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। जैसे नेक्स्ट मंथ हमारा एग्ज़ाम है तो सबसे ज़्यादा एग्जाम में इंपॉर्टेंट होते हैं क्वेश्चन पेपर। और क्वेश्चन पेपर सॉल्व काफ़ी टीचर्स ने करवाए हैं, लेकिन फुली इंग्लिश बहुत मतलब मुझे तो नहीं मिले, और जो मिले भी तो उसमें मतलब आंसर उसका भी कुछ ऐसे श्योरिटी नहीं थी या कुछ भी। तो ये पेपर्स मैंने हिंदी इंग्लिश मतलब दोनों पेपर से देख देख के मतलब इतना सर्च करके ये लिखे हैं। और ये मैंने वन लाइन में लिखे, ये वन लाइन में ऐसे लिखे क्योंकि क्वेश्चन पेपर को आप जितना ज़्यादा पढ़ेंगे जितना ज़्यादा तो उतना ज़्यादा क्लियरिटी बिल्डअप होगी, क्योंकि इतना सिलेबस है, इतने टॉपिक है, तो आपको क्लियरिटी मिलती है कि किस टॉपिक में आपको ज़्यादा फोकस करना है और किस टॉपिक को आपको मतलब ऐसे सिर्फ एट अ ग्लांस देखना है। तो ये मैंने वन लाइन के थ्रू यहाँ पे लिखे हुए हैं और ये 2019 दिसंबर का पेपर है। तो मैंने ये सोचा है कि मैं अब जब तक एग्ज़ाम है तो मैं डेली ये क्वेश्चन पेपर आपसे शेयर करूँगी। अगर आपका अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो मैं इसका और डिटेल वीडियोज़ देखेंगी। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते, सो लेट्स स्टार्ट। तो पहला हमारा व्यू डिफाइंस फॉर्म इन विजुअल आर्ट। विजुअल आर्ट में जो फॉर्म को डिफाइन करते हैं उसे कहते हैं फॉर्मेलिज्म, ठीक है। और दूसरा है हमारा पोर्ट्रेट ऑफ राजा बलवंत सिंह ऑफ जसोटा। बलवंत सिंह जो के जो पोर्ट्रेट बनाए गए थे पहाड़ी शैली में, वो किस आर्टिस्ट ने, नैंसो। तो यहाँ पे तो मैंने वन लाइन में लिखे, लेकिन अगर आपको और ज़्यादा अच्छे से अपना रिवीजन या अपनी प्रैक्टिस करनी है तो आप इनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा और देख लें। जैसे नैंसो के कुछ और इम्पोर्टेंट वर्क, और जैसे मानकू थे, और जो भी आर्टिस्ट है पहाड़ी शैली, मतलब सारे, मैं तो उनके जितने भी सारे आपके इंडियन आर्ट से रिलेटेड है, जो स्कूल है ना, मिनिएचर स्कूल, तो उसमें जो जो आर्टिस्ट है उनको एक लिस्ट बनानी चाहिए। जैसे अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो आप मुझे ज़रूर बताइए, और मैं फिर अगर आप कहेंगे तो मैं ज़रूर आपके लिए उस पर वीडियो लेके आऊँगी। तो अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। टॉम ऑफ शेरशाह सूरी ग्राउंड प्लान। इसमें पूछ रहा है कि ग्राउंड प्लान जिसके ऊपर शेरशाह सूरी टॉम बना है उसका क्या ग्राउंड प्लान है। वो ऑक्टागनल है और वो कौन से मीडियम है, रेड सैंडस्टोन, और बिहार में लोकेटेड है। बुद्धा स्टैचू ऑफ सुल्तानगंज गुप्त, ये कौन से म्यूजियम में रखा, ऐसा क्वेश्चन था कौन से म्यूजियम में है, तो ये बर्मिंघम म्यूजियम में है। ओल्ड मैन मैड अबाउट पेंटिंग, ये एक आर्टिस्ट ने खुद के बारे में ये बात लिखी थी कि होकुसाई जो थे ये हमारे एशियन आर्टिस्ट हैं। तो फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली के थे डॉक्टर ग्रेस मोरले। सब्जेक्ट फीचर्स, जिसमें किसी भी सब्जेक्ट के फीचर्स एग्जैजरेट करे जाते हैं उसे कहते हैं कैरिकेचर। आर्ट मूवमेंट जो वर्ल्ड वॉर वन के टाइम पे स्टार्ट हुआ था, जिसके मतलब ऐसे कह सकते हैं उसके वजह से ये स्टार्ट होता है दादाइज़म। आर्मरी शो न्यूयॉर्क में हुआ था, सब जानते हैं, 1930 में। ये ऑर्गेनाइज किसने किया था, वॉल्ट कून और आर्थर डेविस। फर जो फोक आर्ट है वो कहाँ की थी, भीलवाड़ा राजस्थान। प्रेजेंस ऑफ शिवा जो बुक है वो लिखी स्टाइल का इम्प्रेशन है। ब्लू सर्कस पेंटिंग है वो है मार्क शागल की। वी शेप ब्लैक ग्रेनाइट वॉल मेमोरियल जो वियतनाम में है वो किसने बनाया है, वो है माया लिन। कोलाज सबसे पहले यूज़ किया था क्यूबिज्म में, और इसके स्टार्ट करने वाले थे जॉर्ज ब्राक और साथ ही साथ पैब्लो पिकासो ने। चाइनीज़ आर्ट का इन्फ्लुएंस किससे रहता है, बुद्धिज्म, ताओइज्म, कन्फ्यूशियनिज्म। आर्ट डज नॉट रिप्रोड्यूस द विजिबल रादर इट मेक्स विजिबली, किसने कहा था, ये कहा था पॉल क्लीफ। गॉज जो टूल होता है वो किस टाइप का दिखता है, तो आपने देखा वही हमारा वुड कार्विंग पे यूज़ करा जाता है, तो इसे हाफ राउंड चिजल फॉर कार्विंग वुड, ठीक है। ग्लिप्टिक मोड क्या होता है, वो कार्विंग पे यूज, जैसे हम जैम्स या स्टोन्स इन टाइप में जो कार्विंग करते हैं ना उसकी प्रोसेस को कहते हैं ग्लिप्टिक मोड। विष्णु जो गदा है वो क्या इंडिकेट करता है, इट्स अ फीमेल कंपेनियन। रोदानिनी पिएटा किसने बनाया है, सब जानते हैं माइकल एंजेलो, इनका लेटर, हाँ ये इनका लेटर वर्क है। ऋत्विक घटक एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, किसके ऊपर बनाई थी, रामलिंगर बैच। तो चैडविक जो थे आर्टिस्ट हमारे, वो क्या थे, ब्रिटिश स्कल्पटर। वुड फॉर कार्विंग, जैसे हम किसी भी वुड यूज़ करते हैं कार्विंग के लिए तो उसमें क्या होना चाहिए, उसमें ऑयल कंटेंट ज़्यादा होना चाहिए तब उसमें अच्छे से कार्विंग होगी। ब्रेयर, वो रबर रोलर होता है जो हम यूज़ करते हैं, वो क्या कहते हैं, रिलीफ प्रिंटिंग में। कलर विस्कोसिटी पेंटिंग किसने स्टार्ट करी थी, स्टैनली विलियम हिटर। लेविएटर क्या होता है, जैसे आप सब लिथोग्राफी जो टेक्निक है उसमें स्टोन को पहले जो बहुत ज़्यादा ग्राइंड किया जाता है वो लेविएटर के थ्रू किया जाता है। मीजोटिंट एंड ट्राइपॉइंट में क्या ग्राउंड कैसा होता है, सॉफ्ट ग्राउंड होता है। नाइट डेथ एंड डेविल किसके वर्क है, यह एल्बर्ट ड्यूरर जो एक जर्मन प्रिंट मेकर के, उन पर ज़्यादा पेंटर भी थे और रिनाइसेंस पीरियड के आर्टिस्ट थे। स्पेशल कलर 4+1 जैसे कलर यूज़ करते हैं, जैसे CM बाइक के उसे स्पेशल कलर कहते हैं। फोल्डर कहाँ यूज़ करा जाता है, वो डायरेक्ट मेल के अंदर हम फोल्डर यूज़ करते हैं। कुशान बुद्धिस्ट साइट जो थी हमारी वो थी कंकाली टीला, मथुरा, संगूर और पेशावर। जो रिनाइसेंस पीरियड है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहे, लीनियर पर्सपेक्टिव, चायरोस्क्यूरो, नेचुरलिज्म ऑफ फॉर्म। लीनियर पर्सपेक्टिव जो आपने देखा होगा मसाचो के वर्क में देखा होगा, और विंची तो सबसे ज़्यादा जो फेमस है हमारे पर्सपेक्टिव के लिए ना। और ये चायरोस्क्यूरो लाइट एंड शेड। फिर आता तुम्हारा नेचुरलिज्म ऑफ फॉर्म, ठीक है। फॉर्म जो भी फॉर्म है उसमें नेचुरलिस्टिक चीज़ दिखाई थी, रियलिज्म में काम किया गया था। कलिंगा आर्किटेक्चर जो है उसमें क्या क्या जो फीचर्स हैं, जगमोहन होता है, हमलक होता है और खपूरी होता है। कुतुब कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या क्या मोन्यूमेंट्स हैं, अली दरवाज़ा, अली मीनार, कुतुबुल इस्लाम मोसेक। सोमनाथ और क्या क्या थे, पेंटर थे, प्रिंट मेकर थे, स्कल्पटर थे, म्यूरलिस्ट थे। मैक्स अर्न जो दादाइज्म के आर्टिस्ट थे उन्होंने क्या क्या अपनी पेंटिंग में यूज़ किया, मोन्टाज, प्रोतेज और कोलाज।
टेक्निकल एग्जामिनेशन ऑफ अंडर प्रिंट लेयर ड्राइंग, जब हम किसी भी अंडर प्रिंट लेयर की ड्राइंग को एग्जामिन करते हैं जैसे, तो उसमें हम क्या क्या जो प्रोसेस यूज़ होती है, एक्स एनालिसिस, अल्ट्रा वायलेट एनालिसिस, इंफ्रारेड फोटोग्राफी। जो अकबर पीरियड है उसमें कुछ कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जैसे एल्बम को क्या बोला है और वर्कशॉप को क्या बोला है, तो ये पूछा गया था इसमें। मुरक्का बुक बाइंडिंग जिसे कहते हैं, रज़मनामा और अकबरनामा अकबर के टाइम पे लिखी गई थी, ये पेंट की गई थी, किताब खाना कहते हैं जहाँ पे उनकी लाइब्रेरी होती थी। अजंता में 29 केव्स ऐसा सबको पता है, 5 चाहते हैं। और ये नंबर किसने ये देखा सबसे पहले, जो थे मिस्टर फर्ग्यूसन ने इन पर नंबर दिए थे। आर.जी. कलिंगवुड जो थे ब्रिटिश फिलोसफर, आर्ट हिस्टोरियन। ऑगस्ट रोडिंग वर्क द एज ऑफ ब्रॉन्ज, द थिंकर, द बर्जेस ऑफ कैलियस, इनके वर्क है। लुइस नेल्सन एक अमेरिकन स्कल्पटर थे, ये जाने जाते थे काइनेटिक स्कल्पचर एंड लाइट एंड साउंड के लिए। फिर आता हमारा पेंटर और स्कल्पटर, ऐसा क्वेश्चन था कि इनमें से सेलेक्ट कीजिए पेंटर और स्कल्पटर, तो उसमें थे चिंतामणिकर, वी.सी. सन्याल और सुनील पाल। रेजिनेस प्रोसेस होती है जब हम किसी भी पेंटिंग में रेजिन यूज़ करते हैं तो उसको स्ट्रेंथनिंग देती है। के.जी. सुब्रमण्यम क्या थे, पेंटर, स्कल्पटर और प्रिंट मेकर, फाउंडिंग मेंबर ऑफ ग्रुप 8। जगमोहन चोपड़ा, अनुपम सूद, लक्ष्मी दत्ता और जगदीश डे। लक्ष्मा गौड़ एक प्रिंट मेकर थी, सनतकर एक प्रिंट मेकर थे। स्टोरी बोर्ड जो वॉल्ट डिज्नी ने स्टार्ट करा था उसमें क्या करता था, एनिमेशन और इलस्ट्रेशन। लेटर प्रेस जो होती है उसमें क्या चीज़ें यूज़ होती है, हॉट टाइप होती है, सॉलिड टोन यूज़ होती है, ट्रेडल, प्लैंटन, सिलेंडर और रोटरी, ये सब चीज़ें यूज़ होती है। इंटरनेशनल पेपर का जो साइज़ है वो है A1 एंड A2, ठीक है। फिर आता है रियलिस्ट मैनिफेस्टो, किसने लिखा है, गुस्ताव कोर्बेट। फ्यूचरिस्ट मैनिफेस्टो, फिलिपो मैरिनिटी। क्यूबिस्ट मैनिफेस्टो किसने लिखा है, एल्बर्ट ग्लाइजेस और जीन मैजिंगर। दादाइज्म मैनिफेस्टो किसने लिखा है, ह्यूगो बॉल एंड ट्रिस्टन ज़ारा। नंदलाल बोस का इसमें से थे सेलेक्ट द वर्क, जो पेंटिंग आर्टिस्ट को सेलेक्ट करते हैं, ये कुछ क्वेश्चन थे, तो ये मैंने ऐसे शॉर्ट में लिखे हैं तो आप देख सकते हैं। जैसे हेड ऑफ शिवा नंदलाल बोस ने बनाया है। एब्स्ट्रैक्ट स्पीच जियोकोमा बाला ने बनाया है। जामिनी रॉय ने रामायण पेंटिंग बनाई है। एल्बर्टो जियोकोमेटी के सब सब्सिडी स्क्वायर उनका स्कल्पचर है। नागजी पटेल ने बनाया बनियान द गेटवे। जी रविंद्र रेड्डी जो थे द गर्ल विद फ्लावर बनाया इन्होंने। पुष्पमाला एंड देन व्हाट हैपेंड, ये स्कल्पचर था। एन रिमसन मैन इन अ चॉक सर्कल। एडवर्डो पाउलोजी इन्होंने बनाया था जैपनीज वॉर गॉड। आंद्रे कसेला इन्होंने बनाई थी द वाइट ब्राइड। ये स्कल्पचर है दोनों, ठीक है, ये सारे स्कल्पचर हैं, ये दोनों स्कल्पचर हैं, ये दोनों पेंटिंग्स हैं। जॉर्ज बैसलेट्स फिगर विथ रेज्ड आर्म। के लक्ष्मण गौड़ वुमेन एंड गोड। द एक्लिप्स बनाया गया है सोमनाथ होम ने। अभी पेपर के साइजेज हैं, रॉयल साइज़ क्या होता है 25 इंटू 20 इंचज़। आइवरी का साइज़ होता है 22 इंच बाई 28 इंच। इंटीरियर होता है 22 इंटू 30 इंच। A6 का होता है 4.1 इंच टू 5.8 इंच। फिर आता है आर्टिस्टिक टेक्नोलॉजी, जैसे क्वेश्चन था, तो ये थे 4 आर्टिस्ट, तो इसमें था डोनाटेलो, मसाचियो, वेरोचियो, बोटिसेली, जैसा कि सब जानते हैं। ये तीनों के ये हमारे हैं सबसे सीनियर। मसाचियो आते हैं, इन्होंने लीनियर पर्सपेक्टिव यूज़ किया था। वेरोचियो जो टीचर हैं विंची के। फिर आता सांड्रो बोटिसेली, ठीक है। फिर आर्किटेक्चर ये थे, इनका भी टाइम पीरियड अरेंज करना था। अली दरवाज़ा बनाया सबसे पहले, फिर हुमायूं टॉम, फिर ताजमहल, फिर गोल गुम्बज। मैनरिज्म सबसे पहले था, जिसे लेट रेनेसेंस भी कहते हैं। फिर बरोक पीरियड, फिर रियलिज्म, फिर कंस्ट्रक्टिविज्म। स्कल्पटर जो थे इनका भी था क्रोनोलॉजी, तो ब्रुनैल्टी सबसे बड़े रहे हैं, ये हमारे गॉथिक पीरियड के। फिर बर्नीनी, मार्टिस, हैंड्स-ऑन, ठीक है, हैंसन। रेम्ब्रांड थे, गोया थे, जेम्स एंसोर थे, फिर एडवर्ड हॉपर थे। क्रोनोलॉजी थी ये आर्टिस्ट की, सोमनाथ होल, के जी सुब्रमण्यम, कृष्णा रेड्डी, ज्योति भट्ट। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा क्वेश्चन पेपर ऑलमोस्ट कंप्लीट हमने ये कर लिया है। तो बस मुझे लगता है ये आपका काम रहेगा कि आप सभी लोग जो जो ये सच में थोड़ा और डीपली अपनी नॉलेज बिल्ड करना चाहते हैं, तो अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा सब कुछ पढ़िए। जैसे न ये तो आप खुद कर लेंगे, ठीक है। और जैसे कि ये जो ग्राउंड पे है ना, ये आर्किटेक्चर ये बहुत लॉन्ग, मेरे ख्याल से बहुत लंबा और हेक्टिक हो जाता है। लेकिन अगर आप सच में आपका टाइम है, जैसे आपका स्टार्ट पे कंप्लीट हो, तो इसको आप कर सकते हैं कि जो जो मेन बिल्डिंग्स है उनका प्लान हो गया, अब उनकी फ़ोटोज़ देखिए, ग्राउंड प्लान देखिए, आप फोटोज़ से आप उसको सॉर्ट आउट हो जाएगी। और जो मेन हमारे स्कल्पचर हैं वो कहाँ रखें, इंडियन स्कल्पचर जो हमारे हिस्टोरिकल स्कल्पचर है, ये सब आप देख सकते हैं। जैसे आर्टिस्ट के बारे में तो थोड़ा और देख लीजिए, जैसे दादाइज्म है तो उसके बारे में थोड़ा और, तो मतलब बहुत सारे डिटेल में नहीं, बट कुछ कुछ चीज़ें जैसे आप मूवमेंट देखते हैं तो उसके कुछ मेन आर्टिस्ट देख लीजिए, कुछ उनके मेन वर्क देख लीजिए। तो जैसे ही आपको क्रोनोलॉजी में आर्टिस्ट आपने देखा कितने सारे आर्टिस्ट क्रोनोलॉजी में, तो आपको सॉर्ट ऐसे होंगे जैसे कि आप देखिए आपको 8 मूवमेंट तो याद हो ही जाएंगे। अगर आप आर्टिस्ट को एसोसिएट करके चलते हैं तो ना आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ईजी पड़ेगा। तो आई थिंक इतना काफ़ी आज के लिए, तो थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।